साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं जिन लोगों का पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, कैसे उसे योग द्वारा अंदर किया जाए। आराम से लेट जाएंगे। सबसे पहले करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास। आपका घुटना बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए और बड़े से बड़ा राउंड बनाना है। जितने राउंड क्लॉकवाइज घुमाए थे उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके करने से पेट अंदर हो जाता है। आज हम जो भी योग करेंगे उससे पेट अंदर होता है। इसके बाद रेस्ट करेंगे। अब साइकिलिंग का अभ्यास दोनों टांगों से करेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सांस के साथ। फिर क्लॉकवाइज। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। घुटने को सीधा करेंगे और अपनी ओर मोड़ेंगे, बड़े से बड़ा राउंड बनाते हुए। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। जब थक जाएंगे तो विश्राम करेंगे, थकान को दूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एक टांग ऊपर, एक टांग नीचे, एक टांग ऊपर, एक टांग नीचे। सांस भरते हुए टांग ऊपर, सांस छोड़ते हुए टांग नीचे। अब दोनों टांगों से एक साथ ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एडी को ऊपर ही रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थकान आने पर विश्राम करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब एक टांग से सर्कल बनाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी टांग से इसी प्रकार राउंड बनाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। जो थकान आए विश्राम करके उसे दूर करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार।
अब दोनों टांगों से राउंड बनाएंगे एक साथ। पहले एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद क्लॉकवाइज। ऊपर सांस भरना है, नीचे निकालना है। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। जो थकान आए उसे दूर करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। हाथों को सिर के नीचे ले जाएंगे और उठने का प्रयास करेंगे। सांस भर लेंगे और सांस भर के उठेंगे। आगे आकर के सांस निकालेंगे। पीछे जाते हुए सांस भर लेंगे। सांस भरे भरे ऊपर उठेंगे। आगे जाकर के सांस निकालेंगे। नीचे जाते हुए सांस भरेंगे। सांस भरे भरे यहाँ तक आएंगे, फिर आगे सांस निकालेंगे। जो लोग सिर के नीचे हाथ लगाकर नहीं उठ सकते हैं, वो हाथों को पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। इससे उठना आसान हो जाता है। सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए आगे आएंगे। सांस आगे सांस निकालेंगे, पीछे सांस लेटते हुए सांस भर लेंगे। जब आगे जाएंगे तो सांस निकालेंगे। लेटते हुए सांस भर लेंगे, आगे सांस निकाल देंगे। जो थकान है उसे दूर करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार। करेंगे नौकासन। शरीर को नाव के जैसा बना देंगे। पैरों की ऊंचाई सिर के जितनी होनी चाहिए। पेट में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए लेट जाएंगे। सांस को नॉर्मल होने देंगे। जो थकान आई है उसे दूर होने देंगे। नेक्स्ट करेंगे गति में हलासन और पश्चिमोत्तानासन। कैसे करेंगे? हाथों को पीछे ले जाएंगे। अब दोनों टांगों को पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। पीछे भी सांस निकालना है और आगे भी सांस निकालना है।
हलासन और पश्चिमोत्तानासन। जितना आपसे आराम से हो जाए उतना करेंगे चक्की चालासन। चक्की चालासन में हाथों को आगे बांध लेंगे, कोहनी को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे और राउंड बनाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। पीछे सांस भरेंगे, आगे सांस निकालेंगे। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अब क्लॉकवाइज। आगे सांस निकालेंगे, पीछे भर लेंगे। इससे कमर और पेट का व्यायाम हो जाता है। अब अपोजिट हाथ से अपोजिट पैर के अंगूठे को पकड़ करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए, जितना आपसे आराम से हो। सांस छोड़ते हुए नीचे। छाती को नीचे लाने की कोशिश करते हैं सांस छोड़ते हुए। इसके बाद पीछे बैंड होंगे सांस छोड़ते हुए। बीच में सांस भरेंगे और पीछे निकालेंगे। पीछे सांस निकालेंगे। उल्टा हो करके नौकासन। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे। जो थकान आई है उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन और योग मुद्रा। ये हाथ पीछे ले आएंगे एडी पर। अब दूसरे हाथ को भी इसी प्रकार एडी पर ले आएंगे और पीछे की तरफ सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वज्रासन में बैठकर हाथों को पीछे लॉक करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे योग मुद्रा में। इससे आपके पेट पर जोर पड़ेगा और पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसको योग मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ले जाएंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। अब एक नाभि के लेफ्ट में एक नाभि के राइट में अपनी जांघ पर रखेंगे। कमर को खींच के सीधा करेंगे
और सांस निकालते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इससे आपके पेट पर दबाव बनेगा और पेट अंदर की तरफ जाएगा। मंडूकासन। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन ऊपर रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। जिनका हाई बीपी रहता है वो सांस को बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि सांस को रोकते ही बीपी बढ़ने लगता है। जितनी बार आपको करना है उतनी बार आराम से करेंगे, सहज होके करेंगे, बिना किसी तनाव के करेंगे। इसके बाद करना है कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? पेट की हवा को बाहर फेंकते हुए केवल पेट की मसल्स का ही मूवमेंट होना है। लंग्स का इसमें कोई रोल नहीं है। पेट में हवा भरेगी और पेट की हवा को बाहर फेंकते रहेंगे, अपने आप हवा आएगी। आपको झटका देना है, पेट की मसल्स को छोड़ देना है, झटका देना है, छोड़ देना है, झटका देना है, छोड़ देना है, झटका देना है, छोड़ देना है। अपने आप पेट नॉर्मल साइज में आएगा और आपको झटका देते रहना है। झटका दे करके सांस को बाहर निकालते रहना है। जिनका हाई बीपी रहता हो वो तेज बिल्कुल ना करें, बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे। कपालभाति के करने से पेट में जो मल है वो साफ़ होता है, भूख बढ़ती है। कपालभाति के बाद करते हैं अग्निसार क्रिया। जिनको पेट की सर्जरी हो रखी है या हर्निया है या कोई बड़ी समस्या है पेट की, वो कृपया कपालभाति या अग्निसार क्रिया ना करें। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अग्निसार यानी अग्नि को बढ़ाने वाला, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला। सांस को बाहर निकाल करके पेट को अंदर बाहर करेंगे। अग्निसार क्रिया से भूख बहुत तेज़ी से लगती है। सांस बाहर निकाल करके पेट को अंदर बाहर करना है।
ये हुई अग्निसार क्रिया। इसके बाद करेंगे नौली क्रिया। नौली क्रिया में क्या करते हैं, पेट को गोल गोल घुमाते हैं। कैसे, पहले सांस को बाहर निकाल देंगे। अब नौली निकालेंगे। नौली निकालने के बाद नौली को लेफ़्ट ले जाएंगे। इसके बाद नौली को राइट ले जाएंगे। सांस बाहर निकाला, नौली निकाली। अब नौली निकाल करके उसको पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्लॉकवाइज घुमाना है। अब एक सांस में ही एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे और क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। ये हुआ नौली क्रिया का अभ्यास। नौली क्रिया से पेट की मालिश हो जाती है, पेट का मल दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इन सब योगिक क्रियाओं को करने से पेट का मल दूर होता है और बढ़ा हुआ पेट अंदर की तरफ चला जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।